हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमन मैन की सोच पर। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज टॉपिक पर। ये ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज क्यों आ रही है, चलिए इसको जानते हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिजाइन करके बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। इसका रीजन था स्टूडेंट प्रोटेस्ट। सवाल उठता है, स्टूडेंट ऐसे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? स्टूडेंट प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि वो रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ये प्रोटेस्ट को जानने के लिए हमें बांग्लादेश का इतिहास को थोड़ा सा शॉर्ट में समझना पड़ेगा। 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिलता है पाकिस्तान से। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद शेख मुजीबुर रहमान पहला प्राइम मिनिस्टर बनते हैं बांग्लादेश का। इनके राजकाल में इन्होंने एक ऐसा लॉ पास किया था जिसमें 30% कोटा यानी रिजर्वेशन दिया जा रहा था उन लोगों को जो मदद किए थे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने में। ये रिजर्वेशन उस समय के लिए तो सही थी, लेकिन बाद में इसी रिजर्वेशन को कंटिन्यू किया गया। पहले ये रिजर्वेशन उन्हीं लोगों के लिए थे जो उस लड़ाई में शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे ये रिजर्वेशन अभी ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। इसी रिजर्वेशन के खिलाफ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। ये रिजर्वेशन की प्रोटेस्ट अभी से नहीं चल रहा था, 2018 में भी सेम प्रोटेस्ट देखने को मिला था। उस प्रोटेस्ट का ये फायदा था कि ये रिजर्वेशन कोटा को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया गया था बांग्लादेश के गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अचानक से 2024 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया। उन्होंने 2018 की रिजर्वेशन हटाने की बिल को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये जो बिल लाई गई थी रिजर्वेशन हटाने के लिए, वो गैर कानूनी तरीके से लाई गई और सिमिलर प्रोटेस्ट फिर से चालू हो गया पूरे बांग्लादेश में। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट हर जगह हर कोने में होने लगे। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मांग था शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको गद्दी से हटाने। और ये लोग कामयाब हो जाते हैं उन्हें उस गद्दी से हटाने के लिए 5 अगस्त 2024 को। लेकिन जब उन्हें उस गद्दी से हटाया गया, उसके बाद अटैक शुरू हुआ हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू एक माइनॉरिटी ग्रुप है। सोशल मीडियाज में अगर आप देखेंगे, कई हिंदूज हैं जिनके घर को अटैक किया गया, बहुत से लोगों को जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेशी लोगों ने तो इवन शेख हसीना के घर जाकर लूटपाट मचा के रख दी। इवन की शेख हसीना के कपड़े भी चुरा लिए गए। दोस्तों, इस घटना से ये समझ में आता है कि मास प्रोटेस्ट एक देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जब भी मास लेवल पे इस टाइप के प्रोटेस्ट हुआ करते हैं, पूरा देश जलना चालू हो जाता है। लोग प्रोटेस्ट के बहाने किसी को भी मार धाड़ करते हैं। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि हमें जितने भी हिंदूज हैं बांग्लादेश में, उन्हें इंपोर्ट कर लेना चाहिए इंडिया में। लेकिन दोस्तों, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लिए तो सही है, लेकिन इसमें इंडिया के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट और रहने के लिए जगह का बहुत कमी है। अगर सारे हिंदुओं को इंडिया में शिफ्ट कर दिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा समस्या बन सकता है इंडिया के लिए। बंगाल में ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कह दिया है कि बांग्लादेश से 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदूज इंडिया में माइग्रेट कर सकते हैं। अगर बांग्लादेशी हिंदूज को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में अगर कुछ सहायता करना भी है, तो इंडिया का अप्रोच ये होना चाहिए कि बांग्लादेशी हिंदूज को इंडिया में शॉर्ट टर्म के लिए पनाह दिया जाए, और जब बांग्लादेश स्टेबल हो जाए तो इन लोगों को वापस बांग्लादेश में भेज दिया जाए। लेकिन कोई भी एक्शन ऐसे ही नहीं लिया जा सकता है। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जहां पे इंडिया से एक्सपोर्ट्स होती है। $11 बिलियन की एक्सपोर्ट बांग्लादेश को किया जाता है इंडिया के द्वारा। इसीलिए हम कोई भी कदम ऐसे ही नहीं ले सकते। नोबल लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनिस को अभी बांग्लादेश को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि बांग्लादेश की मूव क्या रहती है और वो कैसे अपने आप को संभाल सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।